हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हमने पिछले वीडियो में सेकंड चैप्टर जो था हमारा वो स्टार्ट किया था। तो सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अभी हमने देखा था कि कैसे जो है वो इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर का कि कंट्रोल हमारी बॉडी कैसे करती है, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, उसको कैसे कोऑर्डिनेट करके रखती है। पूरी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे बैलेंसली जो है वो कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो उसमें अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे थे। प्लांट्स का हम जो है वो स्टार्ट किया था हमने कंट्रोल बॉडी का और कोऑर्डिनेशन। तो हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो कैसे आगे जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और इमीडिएट क्विक रिएक्शन हमारी बॉडी का होता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लांट्स में और नर्वस सिस्टम की एब्सेंस है। तो उसमें जो है स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, और प्लांट हार्मोन्स को हम क्या बोल देते हैं, फाइटो हार्मोन्स। और वो फाइटो हार्मोन्स ही क्या करते हैं कि आगे बॉडी को प्लांट बॉडी को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हुआ था। अब हम जो है प्लांट हार्मोन्स के बारे में, मतलब फाइटो हार्मोन्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट में कहाँ से होता है? फाइटो हार्मोन्स, मतलब प्लांट हार्मोन्स से होता है। तो ये प्लांट जो है प्लांट की सेल डिवीज़न को कंट्रोल करेगा। प्लांट के सेल एनलार्जमेंट, सेल का एनलार्ज होना उस पर डिपेंड करता है। सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल डिफ्रेंशिएशन मतलब कि सेल का स्पेशलाइज्ड होना, कि ये वाला सेल का ग्रुप, ये वाला सेल जो है ये पर्टिकुलर काम करेगा। ठीक है, तो इस बेस पर जो है प्लांट्स डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं, प्लांट हार्मोन्स जो है इस बेस पर जो है वो काम करते हैं। और फिर अलग अलग स्टेजेस पर, मेनली 3 स्टेजेस हमने काउंट की ना, सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट और थर्ड था हमारे पास सेल डिफ्रेंसिएशन। तो इन तीन स्टेजेस के साथ साथ जो है वो डॉर्मेंसी कब चाहिए, प्लांट को डॉर्मेंसी कब चाहिए, डॉर्मेंसी का कब ब्रेकिंग होना, ठीक है, ब्रेक कब होना, डॉर्मेंसी कब ख़त्म करनी है प्लांट ने, स्टोमेटा का ओपन होना, स्टोमेटा का क्लोज होना, फ्रूट की ग्रोथ, साथ के साथ लीव्स का फॉल करना, लीव्स की एजिंग, के एजिंग मतलब कि लीव्स जो हैं वो बूढ़े हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, तोड़ लीव्स को टूटना चाहिए। ठीक है, अब फ्रूट हो गया है, अब फ्रूट को पकना चाहिए। और फिर प्लांट का, अब ये बूढ़ा हो गया, प्लांट का भी लाइफ स्पैन होता है ना, कोई एनुअल होते हैं, कोई सिर्फ सीजनल होते हैं, कई लाइफ टाइम होते हैं। तो ये भी प्लांट एजिंग बोलते हैं इसको। तो ये भी सारे के सारे जो काम है ये कौन करता है? फाइटो हार्मोन्स करता है, प्लांट हार्मोन्स करता है। तो बेसिकली हमारे पास 4 हार्मोन्स आते हैं, 4 हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स। फर्स्ट आता है ऑक्सिन, उसके बाद आता है गिबरलिंस, देन उसके बाद आता है साइटोकाइनिन्स, और फिर एब्सिसिक एसिड, ABA। ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकाइनेसिस, गिबरलिंस एंड देन ABA, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड को छोड़कर ऑक्सिन, गिबरलिंस और साइटोकाइनेंस, ये तीनों जो है वो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एब्सिसिक एसिड, सॉरी, ऑक्सिन, गिबरलिंस और साइटोकाइनेंस, ये तीनों जो है ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, प्लांट की ग्रोथ जो है वो प्रमोट करते हैं। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है? अपोजिट चलेगा। प्लांट हार्मोन ऐसा है जो इनहिबिट करेगा, जो रोकेगा प्लांट की ग्रोथ को। ठीक है, तो अब हम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो है वो हमने डिस्कस किया कि ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता है प्लांट की ग्रोथ को। अब प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी? प्लांट सेल डिवीजन से होगी, या सेल डिफ्रेंसिएशन से होगी, या सेल एनलार्जमेंट से होगी। तो ऑक्सिन क्या करता है? सेल डिफ्रेंसिएशन भी करता है और सेल एनलार्जमेंट भी करता है, दो करता है, सेल डिफ्रेंसिएशन और सेल एनलार्जमेंट। मतलब स्पेशलाइज भी करता है सेल को और सेल का साइज भी बड़ा करता है। और साथ के साथ ये फ्रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ऑक्सिन फ्रूट की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, फ्रूट का साइज हम बोल सकते हैं वो बढ़ाता है, क्योंकि अब देखो सेल डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, सेल एनलार्जमेंट हो रहा है, सेल बड़ा हो रहा है, तो ऑफकोर्स फ्रूट में भी सेल हैं, तो वो सेल भी जो है वो बड़े होंगे। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये लाइट पर भी डिपेंड है और साथ के साथ ग्रेविटी पर भी डिपेंड है। ठीक है, ऑक्सिन जो है वो क्या है कि कंट्रोल करता है लाइट रिस्पॉन्स को और ग्रेविटी।
रिस्पॉन्स को। लाइट रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास फोटोट्रॉफिक, और ग्रेविटी का आ गया जियोट्रॉफिक। जियो मतलब ग्रेविटी, तो जियोट्रॉफिक भी आ गया, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करेगा, और साथ के साथ फोटोट्रॉफिक को भी कंट्रोल करेगा। फोटोट्रॉफिक मतलब लाइट, जियो मतलब ग्रेविटी। उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है ये कहाँ पर बनता है, स्टेम और रूट्स की टिप्स पर बनता है, तभी एनलार्ज हो रहे हैं ना, वो बढ़ रहे हैं साइज में। स्टेम और रूट्स की टिप्स पर बनता है, और साथ के साथ ऑक्सीजन जो है वो हमेशा लाइट से दूर जाएगा, लाइट जहाँ पर होगी उससे दूर भागेगा, ठीक है, और ग्रेविटी के बिल्कुल नज़दीक जाएगा, मतलब ग्रेविटी के पास जाएगा, मतलब रूट्स की एनलार्जमेंट करेगा, और साथ के साथ जो है लाइट से हमेशा दूर जाने की कोशिश करता, तभी जो है वो रूट्स हमेशा डीप इनटू सॉइल के बीच में जा रही हैं, तो लाइट से ये नेगेटिविटी है ये, और अर्थ के बीच में जा रही है तो अर्थ की जियोट्रॉफिक की ये पॉजिटिविटी हो गई। तो ऑक्सीजन जो है वो अपोजिट इफेक्ट देता है स्टेम और रूट की ग्रोथ को, ठीक है, स्टेम और रूट की ग्रोथ को अपोजिट इफेक्ट देता है। तो स्टेम की ऑक्सीजन जो है वो स्टेम की ग्रोथ को स्पीड अप करता है, लेकिन रूट की ग्रोथ को स्लो करता है। अभी बोला ना कि दोनों में अपोजिट है, स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, लेकिन रूट की ग्रोथ को ये स्टॉप करेगा या कम करेगा। उसके बाद सिंथेटिक जो है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में सिंथेटिक ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ऐसे केमिकल्स वगैरह वो जो है वो बना देते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है। सेकंड हमारे पास आता है गिबरलिंस। तो गिबरलिंस जो है ये भी क्या करता है, ग्रोथ को, ठीक है, प्रमोट करता है, पहले पढ़ा था हमने। तो ग्रोथ में प्रमोट कैसे होगा इसका, सेल एनलार्जमेंट होगा, सेल का साइज बढ़ेगा, और साथ के साथ सेल डिफ्रेंसिएशन होगा, सेल डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। और लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, सेल एनलार्जमेंट और सेल ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड फंक्शन इसका क्या है कि ये जो है डॉर्मेंसी जो है सीड्स की और बर्ड्स की उसको ख़त्म करता है। डॉर्मेंसी हमने पढ़ा था ना अभी कि रेस्टिंग स्टेज जो है, तो सीड की या बर्ड्स की जो रेस्टिंग स्टेज है, डॉर्मेंसी पीरियड है, उसको ख़त्म करता है गिबरलिंस, ठीक है। और फिर फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है ये साथ के साथ, और इसमें शूट की एक्सटेंशन, जैसे शूट्स, एक शूट निकली, स्टेम निकली, उसके आगे सब स्टेम्स जो है वो निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, तो उसको प्रमोट करता है। जो ब्रांचेस निकल रही है ना उसको ये प्रमोट करेगा। और ये जो है गिबरलिंस क्या करता है, इलोंगेशन में, जो शूट्स की इलोंगेशन मतलब लेंथ बढ़ाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है साइटोकाइनेंस। तो साइटोकाइनेंस भी क्या करता है, सेल डिवीज़न को, सेल डिवीज़न, वो दोनों सेल डिवीज़न नहीं से सेल का साइज बढ़ा रहे थे, सेल डिफ्रेंसिएशन में कर रहे थे हेल्प, लेकिन साइटोकाइनेंस जो है वो सेल डिवीज़न, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और ये भी जो है क्या करता है, हेल्प करता है डॉर्मेंसी को ख़त्म करने में, सीड्स और बर्ड्स की जो डॉर्मेंसी है उसको ख़त्म करने में, उसको ब्रेक करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद जो है ये क्या करता है, जो लीव्स की एजिंग है, मतलब वो लीव्स जो है वो बूढ़े हो रहे हैं, मतलब पीले पड़ रहे हैं, झड़ना शुरू हो जाएंगे, उसको डिले करेगा कि लीव्स का लाइफ स्पैन, लीव्स की लाइफ जो है और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। और स्टोमेटा की ओपनिंग में ये हेल्प करता है, मतलब स्टोमेटा को ओपन करने में ये हेल्प करेगा। स्टोमेटा ओपन होते हैं साइटोकाइनेंस की हेल्प से, ठीक है। और फ्रूट की ग्रोथ, ये भी जो है तीनों फ्रूट की ग्रोथ जो है वो हेल्प करेंगे फ्रूट की ग्रो करने में। फोर्थ हमारे पास आता है एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड बिल्कुल डिफरेंट था इन तीनों से। एब्सिसिक एसिड में हमने पहले ही पढ़ा है कि ये जो है ये ग्रोथ को कम करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो इसका मेनली क्या है एब्सिसिक एसिड का, कि ये क्या कर रहा है, ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को डिले कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है, ये प्रमोट नहीं करेगा, इनहिबिट करेगा, उसको रोकेगा। उसके बाद क्या करता है, ये प्रमोट करता है डॉर्मेंसी। हमने दो पिछले पढ़े, गिबरलिन, साइटोकाइनेन, वो डॉर्मेंसी को ख़त्म कर रहे थे, लेकिन ये डॉर्मेंसी को बढ़ाएगा। एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी को बढ़ाएगा, मतलब सीड टाइम और ज़्यादा जो है वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा, सीड हो चाहे बर्ड्स हो, ठीक है। उसके बाद जो है ये साइटोकाइनिन हमारे पास क्या था, स्टोमेटास को ओपन कर रहा था, और ये स्टोमेटास को क्लोज करने में हेल्प करता है, मतलब ये क्लोज करेगा स्टोमेटास को। तो ये जो है प्लांट्स की
विल्टिंग विल्टिंग वो मुरझा जाते हैं ना जब पानी ज़्यादा, जैसे आजकल अब जाके शाम को देखो जरा जाके, अब प्लांट्स के पत्ते जो है बिल्कुल मुरझा से जाएंगे, अधमरे से हो जाएंगे, ठीक है। तो विल्टिंग को प्रमोट करता है, साथ के साथ लीव्स जो है वो फॉल हो जाते हैं, मतलब कि लीव्स को एजिंग जो है वो हो जाती है, मतलब वो बूढ़े हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, और साथ के साथ क्या होगा, वो गिर जाएंगे। फॉलिंग ऑफ लीव्स को जो है ये प्रमोट करता है, ठीक है। और इसके साथ क्या है कि फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, वो टूट जाते हैं। अब फॉल कि फॉल करेगा, फॉल का मतलब गिरना ही है, तो फिर प्लांट्स चाहे फ्रूट्स हैं वो गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे चार जो थे वो फाइटो हॉर्मोन्स थे, प्लांट हॉर्मोन्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट मूवमेंट्स पढ़ेंगे कि प्लांट्स में मूवमेंट्स कैसे होती है। हम तो चल फिर सकते हैं, भाग दौड़ सकते हैं, उछल कूद सकते हैं, प्लांट्स नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्लांट्स में कैसे मूवमेंट जो है वो होती है, ठीक है। इसको अच्छे से करना, इसमें से एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क का तो ज़रूर आएगा कि ये जो हार्मोन है ये क्या काम करता है, ठीक है। तो अच्छे से इस लेसन को पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है वो टॉपिक करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।